थोड़ा सा समय का अभाव है। अच्छा देखिए, एक हम लोगों के बीच में अनामिका मैम है। अनामिका मैम सुन रही हैं क्या आप मुझे? जयप्रकाश सर आप हाँ, अनामिका मैम आ गई हैं शायद। अनामिका हाँ सिंह। सर। कुछ जानना है हाँ सर? सर हाँ सर, ये कान पर यहाँ नीचे फूल गया है और दर्द कर रहा है। ठीक यहाँ पर सामने, क्यों सर? यहाँ पर। क्यों खुल गया? आज अचानक सुबह में देखे कि दर्द हो रहा है, गोल गोल फूल गया यहाँ, इस टाइप। ठंडे की वजह से हो सकता है। दो काम करिएगा। अच्छा। दो काम करिएगा, जी। देखिए ये उंगली है, रिंग जी। रिंग फिंगर के तरफ। यहाँ पे किडनी का एक चैनल जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे बीच में रेड कलर लगा लीजिएगा। और अजवाइन समझते हैं ना, अजवाइन? अजवाइन की पोटली बना के उसको सिकाई कर लीजिएगा, या फिर अगर गोईठा वगैरह लकड़ी वगैरह की व्यवस्था हो तो उस पे अजवाइन को डालकर उसके धुएं से सिकाई कर लीजिएगा। 1 से 2 सेशन में ठीक हो जाएगा, ठीक है? अजवाई को कपड़ा में पोटली बांध के भी देख सकते हैं। हाँ, उससे भी कर सकते हैं, और उससे ज्यादा बेहतर होगा कि अगर आग का व्यवस्था हो तो उस पे आग पे लगा के उसके धुआं से सेक लीजिए। और इस अंगुली में रगड़ना होगा ना, सेकना होगा ना। सेकना नहीं है, उसमें इस रेड अंगुली कलर लगाना है, रेड। क्या के लगाना टू है सर? के टू का अच्छा। पॉइंट होता है। उस पॉइंट पे लाल कलर लगाना होता है, ठीक है? आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको उसका लोकेशन भेज दूंगा। ठीक है। अनामिका सिंह मैम, आप बोकारो रांची से ही है ना? अनामिका सिंह मैम। अनामिका मैम आप कहाँ से हैं? दिल्ली से है सर। अच्छा, दिल्ली से हैं अनामिका मैम। दो चार लोग हैं तो मुझे लगा कि चलिए, कैसी हैं मैम अच्छा। आप? बस ठीक हूँ सर। क्लास कैसा लग रहा है? हाँ बढ़िया सर, फिर से प्रैक्टिस रिवीजन हो जा रहा है। प्रैक्टिस कर रही हैं? हाँ थोड़ा बहुत, जो कोई पूछते हैं तो बताती हूँ। चलिए ठीक है। तो अभी हम लोग सीक्वेंस से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे करेंगे, ठीक है? जैसे सपोज करिए किसी को कमर में दर्द हो रहा है। अब कमर में दर्द हो रहे हैं तो अलग अलग कारण हो सकते हैं, 1 2 3 4 अलग अलग व्यवस्थाएं हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या करना हो सकता है ये समझिए, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके जो ये पैर है ना, इस पैर के माध्यम से हमें क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप मान के चलिए कि पहला जो सबसे पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि देखिए, कमर जो होता है ना हमारा, दोनों पैर के बीचों बीच जाता है पीछे की तरफ से, ठीक है? तो दोनों पैर का जो पॉइंट है, बीच वाला रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर, तो इसके बीचों बीच यहां से ये वाला पॉइंट देखिए, यहां से ऊपर की तरफ इस तरीके से इसको करेंगे, लेकिन इसका जड़ कहाँ पे है? पैर से शुरू हो रहा है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, दोनों बीच वाले उंगली को अच्छे तरीके से प्रेशर देंगे, दबाव देंगे, इसको ट्विस्ट करेंगे। और उसके बाद में ये थर्ड ज्वाइंट से इसको प्रेशर देते हुए सर्च करने की कोशिश करेंगे कहीं पेनफुल पॉइंट मिले। अगर पेनफुल पॉइंट मिलता है तो उसको हम अच्छे तरीके से थोड़ा सा समय रखकर और उसको अच्छे से स्टिमुलेट करेंगे, उसको प्रेशर देंगे, उसको क्लॉकवाइज प्रेशर देंगे, उसको दबाएंगे, उसको ट्विस्ट कर सकते हैं तो ट्विस्ट करेंगे। और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे। सबसे पहला काम कहाँ से करेंगे? दोनों उंगलियों से शुरुआत करेंगे, ठीक है? अच्छा, आगे की तरफ ये पीछे की तरफ से जब हम लोग प्रेशर देंगे तो कोशिश करेंगे कि इस तरफ से भी, यहाँ पे दोनों उंगलियों के जड़ पे जहाँ पे थर्ड जॉइंट होता है वहां पे भी पेनफुल पॉइंट मिलता है, बहुत अच्छा पॉइंट है। और ये इतना अच्छा जबरदस्त एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है कि कुछ कहना नहीं है। प्रेशर देते देते बहुत से लोगों को बेनिफिट इसका समझ में आता है, ठीक है? तो ये पहला काम हो जाता है। दूसरा काम, ये रिंग फिंगर के थोड़ा सा ऊपर जब जाएंगे तो इस जगह पे, ये वाला जगह जहां पे मैं उंगली लगा रहा हूं, इस जगह पे आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा पेनफुल पॉइंट होता है। ये सारे एक्यूप्रेशर के बहुत ही मास्टर पॉइंट है, ठीक है ना? तो लगाते लगाते ही यहाँ पे प्रेशर देते देते ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो ये रिंग फिंगर के ऊपर जैसे जाएंगे तो इस जगह पे, रिंग फिंगर के बगल में ये वाला जगह,
यहाँ पे आपको पेनफुल पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ पे पेनफुल पॉइंट मिलता है इसको करना है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दोनों अंगूठे के बीच, सॉरी दोनों अंगूठे नहीं, अंगूठों के बीच में ये वाला जो जगह होता है ऊपर, ये थर्ड जो सेकेंड जॉइंट से ऊपर की तरफ ये वाला पॉइंट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पॉइंट होता है इसको अच्छे से प्रेशर देना होता है। और उसके बाद में फिर हम ऐसे देखते हैं, ये पैर का साइड है, ठीक है। तो ये यहाँ से कमर का पॉइंट कहाँ पे बनेगा आप बताइए। देखिए यहाँ से शुरू होता है सिर और यहाँ से खत्म हो जाता है टेलबोन, होता है ना टेलबोन खत्म। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में हम एक बार नॉर्मली प्रेशर देंगे, देखना चाहेंगे कि कहाँ पर इसका पॉइंट है। और यहाँ से मान के चलिए कि ये वाला जहाँ पे है इसके नीचे की तरफ, ये यहाँ से लेकर इस जगह पे, ठीक ना, इस जगह पे हम अच्छे से प्रेशर देते हैं। और यहाँ भी पेनफुल पॉइंट मिलता है उस पॉइंट को हम अच्छे से प्रेशर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से जब प्रेशर देते हैं तो ये वन, ये टू, यहाँ तक। और थर्ड जो होता है वो इस तरीके से, जैसे कि ये वाला जो इसका बॉर्डर लाइन हो गया, ये बॉर्डर लाइन हो गया, तो एक नीचे यहाँ पर भी प्रेशर देना होता है, यहाँ से यहाँ तक। समझ में आ रहा है सभी लोगों को। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तीसरे के बाद में चौथे में समझते हैं, ये दोनों एंकल के पास, ये दोनों एंकल के पास अच्छे से प्रेशर देंगे। और एंकल के साथ ही ये वाला पॉइंट जहाँ पे ज्वाइंट होता है, एंकल का ज्वाइंट होता है, ठीक है ना, इस जगह पे हम प्रेशर देने की कोशिश करेंगे। और इस जगह पे पेनफुल पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेंगे। और फिर साइड में ये वाला एंकल के चारों तरफ, ठीक है। और उसके बाद में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो याद रखिए क्या है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये वाला पार्ट, ये यहां से ये, और ये थोड़ा सा ऊपर तक जा सकते हैं, 1-2 इंच और ऊपर तक, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल पॉइंट होता है कि इसको हमें अंगूठे से और उंगलियों के सहारे से ऐसे दबाना होता है। और दबा के थोड़ा समय होल्ड करना होता है, यानी डीप प्रेशर देना होता है इस जगह पे। और फिर ऊपर चढ़िए और इस तरीके से यहाँ से 3-4 गुण ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है, 3-4 इंच तक मान के, ठीक है। और ये प्रेशर पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पैर में, दोनों पैरों में इस तरीके से हमें करना होता है, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे मेथी का पट्टी लगाएंगे। कोशिश करेंगे कि इंडेक्स फिंगर, सॉरी, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों में मेथी का पट्टी लगाएं, दोनों पैरों में, सबसे पहला काम, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है कि हम अपने हाथ के हथेली में, हाथ के हथेली में क्या करेंगे, दोनों उंगलियों के बीच में, ये दोनों उंगलियों के बीच में जो रीढ़ की हड्डी का पॉइंट होता है यहाँ से, इस जगह पे मटर का दाना लगाएंगे, अच्छे से प्रेशर देंगे, राजमा का दाना लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में चैनल मसाज के बारे में आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो हम दोनों हाथ और दोनों पैर में चैनल मसाज करेंगे। समझ में आ रहा है सभी लोगों को। जब हम इतने सारे पॉइंट को एक साथ देखते हैं तो ये सारा का सारा पॉइंट हमें कमर से लेके नीचे तक, घुटने तक की परेशानियों में काम करता है। हाँ मैम बताइए, इंदु मैम। सर हमने ना ये जो आपने पॉइंट्स बताए थे यहाँ पर, ये जॉइंट को मूव करने किया था, किसी के दर्द हो रहा था कमर में, तो उनको गैस खूब निकलने लगी, गैस निकल रही थी। आप देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग बात कर रहे थे कि किसी को कमर में दर्द हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसके रीढ़ में प्रॉब्लम होगा, ये भी हो सकता है कि उसके पेट में प्रॉब्लम हो रहा है और पेट में गंदगी है, उसकी बदबू उसके रीढ़ की हड्डी तक जा रही है, ठीक है। तो गैस की वजह से उसको पीठ में दर्द हो रहा था, तो हम वहां पे ट्रीटमेंट किए, तो उसको गैस रिलीज हुआ और उसको गैस जब ठीक हो जाएगा तो उसको आराम मिल जाएगा, ठीक है ना। तो पेट और पीठ दोनों का बड़ा रिलेशन है। तो अगर आपको पीठ में दर्द हो रहा है तो पेट पे थोड़ा सा काम करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि 100% क्योर पेशेंट होने में समय लगाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन पेट को भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं और पीठ को भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो मान के चलिए कि आपका पेशेंट 100% क्योर हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज समझना होता है, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों का। तो ये सारी चीजों को हम लोगों को क्या करना है, आराम से इसको करना है। ये सबको करने में कितना समय लगता होगा, तो लगभग मान के चलिए 20 से में लेकर 40 मिनट तक हमको हाथ और पैर में ट्रीटमेंट करने में समय लग सकता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एगो इम्पोर्टेंट बात घुटने के दर्द वाले लोगों के लिए जो आज तक मैंने कभी बताया ही नहीं है,
आज तक मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी नहीं बताया है घुटने दर्द वाले लोगों के लिए। बहुत सारे क्लास हुए होंगे, मेरे पास 500-700 वीडियो रखे होंगे, इतने से ज्यादा क्लासेस हुए होंगे, लेकिन कभी भी मैंने ये बात नहीं बताया है। ऐसा नहीं था कि मुझे उस समय मालूम नहीं था, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं बता पाऊँ, ठीक है। तो जैसे मैम ने आज पूछा कि मुझे आगे की तरफ, घुटने के तरफ दर्द होता है किसी को, और मैंने फिर बताया कि बहुत से लोगों को घुटने के आगे की तरफ से दर्द होता है, बोन के तरफ से, किसी को साइड से दर्द होता है, इधर से, और किसी को इस साइड से दर्द होता है, किसी को इस साइड से दर्द होता है, ठीक है ना। तो चारों तरफ के दर्द के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। आज घुटने के दर्द में किसी भी तरीके का दर्द हो, चाहे आगे की तरफ का दर्द हो, चाहे पीछे की तरफ का दर्द हो, चाहे दोनों साइड के तरफ का दर्द हो, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से हम लोगों को क्या करना होता है। देखिए, सब समझ लीजिए, सबसे अच्छी बात है क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को आगे की तरफ से दर्द हो, बोन के तरफ से, ठीक है, तो आपको इंडेक्स फिंगर में इंडेक्स फिंगर में चुनना है। मतलब पैर का इंडेक्स फिंगर, अंगूठे के बगल वाला उंगली में प्रेशर अच्छे से देना है। जिस व्यक्ति को घुटने के आगे के तरफ से प्रेशर पेन हो रहा है, सॉरी, तो उसको इंडेक्स फिंगर को चुनना है, ये वाला फिंगर, और अच्छे तरीके से इंडेक्स फिंगर को चुनकर उसमें पेनफुल पॉइंट को ढूंढेंगे, इसको ट्विस्ट करेंगे, इसको दबाएंगे, इसका मेथी के पट्टी लगाएंगे, इसको चैनल मसाज करेंगे, सारा का सारा इंडेक्स फिंगर का जो पॉइंट होता है उसको अच्छे तरीके से एकदम प्रेशर करें, ठीक है। समझ में आ गया। अब अगर किसी को पीछे की तरफ से पेन हो रहा हो, पीछे की तरफ से, ठीक है, तब क्या करेंगे, तब बीच वाले उंगली में बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, मिडिल फिंगर में। अगर किसी को पीछे की तरफ से, घुटने के पीछे की तरफ से पेन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इंडेक्स फिंगर के बगल वाला जो उंगली है, मिडिल फिंगर, उसमें अच्छे तरीके से प्रेशर देंगे, और खास करके नीचे की तरफ, जैसे कि अंगूठा का ये नाखून होता है, ये ऊपर की तरफ, और ये मैं पीछे की तरफ से बात कर रहा हूँ, यहाँ पीछे की तरफ देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अच्छा, इंडेक्स फिंगर में जो प्रेशर देंगे वो ऊपर की तरफ देंगे, दोनों में फर्क है। अगर इंडेक्स फिंगर को हमने चुना है, आगे की तरफ में पेन हो रहा है, तो आगे की तरफ पेनफुल पॉइंट को ढूंढ के अच्छे से प्रेशर देंगे। इसका मतलब यह नहीं कि पीछे वाले में दर्द होगा तो नहीं करेंगे। इंडेक्स फिंगर में करना चारों तरफ से है प्रेशर को, लेकिन ऊपर की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। मिडिल फिंगर को करना है चारों तरफ से प्रेशर, लेकिन उस पर ध्यान देना है नीचे की तरफ, ठीक है, पीछे की तरफ के पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, दो साइड बचे हैं, तो दो साइड के लिए दो उंगलियां हैं, एक रिंग फिंगर और एक लिटिल फिंगर, ठीक है ना। अब देखिए, एक तो पेन होता है हमारे छोटी उंगली जो है ना, छोटी उंगली के साइड से होते हुए घुटने के साइड से चले जाती है ऊपर की तरफ, कमर की तरफ, ठीक है। तो अगर रिंग फिंगर, सॉरी, लिटिल फिंगर, यानी हम लोग छोटी उंगली बोलते हैं, तो पैर के छोटी उंगली की तरफ से, देखिए समझिए, ये छोटी उंगली की तरफ से ऐसे जाएगा और ऊपर की तरफ से साइड से, ठीक है, यानी कि बाहर की तरफ से पेन जा रहा है, तो हमें उसके लिए छोटी वाली उंगली में ट्रीटमेंट देना होता है। क्लियर है। और अगर अंदर की तरफ जा रहा है प्रॉब्लम, यानी कि अंगूठे के बगल साइड से जो दर्द जाता है और ऊपर की तरफ निकल जाता है, यानी कि बीचों बीच, यानी कि हमारे अंदर की तरफ से जहां पे ये स्प्लीन का जो पॉइंट जाता है, तो उसके लिए हमें रिंग फिंगर का चुनाव करना है, ठीक है। तो रिंग फिंगर का ट्रीटमेंट करेंगे। चारों के चारों पॉइंट आप नोट कर लीजिए। चारों तरफ में जिस तरफ से भी आपको परेशानी हो रही है, तो वो परेशानी के लिए हम चार अलग अलग उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशल ये चार उंगली हो गए स्पेशल तरीके के प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये घुटने वाले प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेंगे। लेकिन अभी इसके पहले जो मैंने जितने भी सारे तरीके बताए हैं जो कमर दर्द के लिए, वो सारा का सारा काम करेगा घुटनों के दर्द के लिए भी, ठीक है ना। तो ज्वाइंट में किसी को इस तरीके से परेशानी आती है, खास करके घुटनों के लिए, तो घुटने वाले ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको मैंने आज बताया है। इसको आप अप्लाई करिएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि पहले से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, पेनफुल नहीं रहेगा, और पेशेंट आपके संतुष्ट भी रहेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को। उसके बाद में आज की क्लास में और क्या क्या बताने वाला था मैं, घुटने के बारे में मैंने बता दिया, कमर के बारे में मैंने बता दिया, पेट के बारे में, पेट के बारे में समझना बहुत जरूरी है, ठीक है।
अगर पेट हमारा अच्छे से साफ नहीं होता है तो चाहे घुटने का दर्द हो, चाहे हमारा कमर का दर्द हो, अच्छे से ठीक नहीं होगा। तो इसलिए आज की बीमारी को ठीक करने के लिए, यानी कमर और घुटने को ठीक करने के लिए, ज्वाइंट पेन को ठीक करने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा हमें पेट पे। देखिए बहुत सारे ट्रीटमेंट हो सकते हैं पेट को ठीक करने के लिए, या कमर को ठीक करने के लिए, घुटनों को ठीक करने के लिए, अलग अलग। लेकिन हम एक्यूप्रेशर की बात कर रहे हैं, तो एक्यूप्रेशर में क्या कर सकते हैं ये समझना जरूरी है, ठीक है ना। तो एक्यूप्रेशर में हम लोग ये कर सकते हैं कि जो सबसे पहले पेट से संबंधित बीमारियां हैं, सॉरी, पेट से संबंधित पॉइंट्स हैं, उस सारे पॉइंट को अच्छे तरीके से प्रेशर देना होता है। खास करके ये वाला जो पार्ट होता है ये, ठीक है ना, इस पार्ट को अच्छे तरीके से जिम्मी और करेले के माध्यम से प्रेशर देना होता है 10 से 15 मिनट। आप अच्छा बेहतर रिजल्ट के लिए क्या कर सकते हैं कि एक दिन में एक हाथ और एक पैर, तो पैर भी कैसे अल्टरनेट, अगर राइट हाथ लिए हुए हैं तो लेफ्ट पैर और राइट हैंड, अगर राइट हैंड है, सॉरी, राइट पैर लेग है तो लेफ्ट हैंड, ऐसे क्रॉस में करना है, ठीक है ना, अपोजिट साइड में ट्रीटमेंट करिए। अल्टरनेट करने से क्या होता है ना कि उससे आपके पैर और हाथ के मसल्स भी ठीक होंगे, उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट भी धीरे धीरे क्या होंगे, रिपेयर होंगे, और इससे रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है, ठीक है ना। तो एक दिन बीच करके करने से क्या होता है, पैर को अच्छे तरीके से रिलीफ मिल जाता है, समय भी मिल जाता है हील होने के लिए, तो अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। तो हमें इस तरीके से करना होता है। और पेट के लिए क्या करना है, ये पूरे पॉइंट को अच्छे तरीके से प्रेशर देना होता है। और पैर पैर में भी करते हैं, तो पैर में देखिए ये सारा जो गड्ढा वाला पार्ट होता है, ये सब पार्ट, ठीक है ना, ये सब पार्ट पे हमें क्या करना होता है, अच्छे से प्रेशर देना होता है। और दूसरी चीज क्या करना होता है, पेट से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो इसके ऊपर यहाँ से अंगूठे से लेकर यहाँ तक के पार्ट को अच्छे से प्रेशर देना होता है, और पेनफुल पॉइंट को ढूंढना होता है। ये चीज समझिए, ठीक है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो ये चीज हो गया। उसके बाद में अब देखिए, बहुत से लोगों को मैंने अभी बताया कि 4 उंगलियों का इस्तेमाल क्या है, तो अब 5वें उंगलियों का इस्तेमाल समझिए। जिस व्यक्ति को पेट से रिलेटेड कुछ परेशानी होती है, तो उस व्यक्ति को अंगूठे में अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट देंगे। ये जो अंगूठा होता है हमारा, ये हमारा लीवर और स्प्लीन का यहाँ से जनरेशन होता है। लीवर और स्प्लीन जो हमारे पेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को। तो जैसे भी अगर किसी को पेट से रिलेटेड कुछ परेशानी होती है, तो अब हमें क्या करना है, अगर घुटनों का दर्द हो, अगर पैरों का दर्द हो, अगर एड़ी में दर्द हो रहा है, अगर मसल्स में दर्द हो रहा है, अगर हमारे नर्व में पेन हो रहा है, ज्वाइंट में पेन हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, और पेट में भी प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, ये ऐसे बताए हैं 4 उंगलियों का यूज, उस तरीके से अब हमें अंगूठे का यूज भी समझ लेना है। तो उस स्थिति में फिर हमें अंगूठे को अच्छे तरीके से प्रेशर देना है, ट्विस्ट देना है, मेथी का दाना लगा सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, जितना तरीके का एक्यूप्रेशर हमें पार लगे करना, करेंगे। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यस। तो आज पैर के 5 उंगलियों को कैसे यूज करना है, इसके बारे में मैंने बहुत डीपली बताया है। कोई भी वीडियो निकाल के देखिएगा, ये वाली बातें मैंने कभी बताया ही नहीं है, बहुत याद है मुझे, ठीक है। तो पहले दिन ऐसा है जो आज मैं ये चीज आप लोगों को बांट रहा हूँ, दे रहा हूँ। इसको यूज करिए, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको यूज करिए, और इसको यूज करने के बाद में देखिए इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, और इसके बारे में अपना फीडबैक दीजिए। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। एक इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ, ठीक है। इंफॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि अप्रैल महीने में, ये महीना खत्म हो रहा है, अगले महीना में मैं 5 दिन का एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम कर रहा हूँ पटना में। जो लोग पटना आने वाले होंगे या आ सकते हैं, दूर के लोग भी, वो लोग अपना प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये अब तक ऐसा प्रोग्राम कभी हुआ ही नहीं है, वो वाली प्रोग्राम में करने जा रहा हूँ। खास करके वैसे सीखने वाले लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी सीखे रहे हैं, या नए ही है, नहीं है, नए ही है, मतलब कि नया है इस फील्ड में, जो नया है, या फिर अगर पुराने हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छा या बुरा जैसा भी हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपका ना कैरियर इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, खास करके प्रोफेशन को लेकर, पैसों को लेकर, अर्निंग को लेकर, ठीक है। तो लर्निंग तो ले लिए हैं, अर्निंग नहीं ले पाए हैं। तो हम अर्निंग कैसे लेंगे, अलग अलग तरीकों से, ठीक है ना।
तो इस पे मैं आप लोगों को एक 3-4 दिनों का प्रैक्टिकल सेशन करके दिखाऊंगा। यहाँ से आपको तब तक रखूंगा जब तक आप सीख ना जाए कि हम कैसे अपने सेंटर को ग्रो करेंगे। और मैं उसको छोटे छोटे टिप्स नहीं दूंगा, एकदम डिटेल में दूंगा। और डिटेल में नहीं दूंगा, बल्कि मैं आपको यहाँ से कराऊंगा और मैं अपने यहाँ करा के पहले पेशेंट भर लूंगा, और तब आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ, मेरे को पेशेंट पकड़ना आ गया है। मतलब क्या है कि पकड़ने का मतलब क्या है, अब यह नहीं कि हम लोग पकड़ रहे हैं। पकड़ने का मतलब यह है कि किस तरीके से हम अपने अपने आप को लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं, कि क्या हम सर्विस जो दे रहे हैं वो कैसे उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, कैसे उनको बेनिफिट दे सकता है, कैसे हम उनके हेल्थ के साथ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्यों हम दूसरों से अलग हैं, हम अच्छा हम जो सर्विस दे रहे हैं उस सर्विस में क्या क्या कमी है, उसमें और क्या अच्छा ज्यादातर क्या है जिसकी वजह से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कहीं हम मल्टीपल ट्रीटमेंट तो नहीं दे रहे हैं ताकि लोग सोच रहे हैं कि मतलब कंफ्यूज हैं कि करवाएं कि ना करवाएं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। या फिर कभी कुछ छूट तो नहीं रहा है जिसकी वजह से हमारे पास पेशेंट नहीं रुक रहे हैं। तो उन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। देखिए, होम विजिट कर रहा हूँ तो कैसे करूंगा, ऑफिस में ट्रीटमेंट कर रहा हूँ तो मेरे ऑफिस में पेशेंट कैसे आएंगे, फी का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऑफिस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, घर का क्या होना चाहिए, मेल फीमेल का क्या होना चाहिए, बच्चों का क्या होना चाहिए, 1 दिन 2 दिन ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उनका क्या पैकेज होना चाहिए, जो कंटिन्यू करवा रहे हैं उनका क्या पैकेज होता है। या फिर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो मुझे सालों पैसा दें, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या बहुत से चीज ऐसे हो सकते हैं जो सप्ताह में 1 दिन वो मुझसे जरूर कराएं, ऐसा भी पैकेज हो सकता है। बहुत सारे पैकेज होंगे पैसों के लिए। तो इन सारे चीजों पे हम लोग बात करेंगे। बात उस दिन करें, मतलब 12-13 घंटे पर डे हम लोग सीखेंगे, 14-15 घंटा सीखेंगे। उसमें 2-3 घंटे हम लोग ट्रेनिंग में बात कर सकते हैं कि ट्रीटमेंट का क्वालिटी कैसा होना चाहिए। बाकी समय हम लोग यही सीखेंगे कि किस तरीके से हमारा बिजनेस का ग्रोथ होगा, ठीक है। तो बिजनेस ग्रोथ वाले लोग, और दूसरी चीज है कि अगर आपका सेंटर छोटा है या नया है और उसको आप बड़ा करना चाहते हैं, ठीक ना, बढ़िया तरीके से वेल मेंटेन, ठीक है। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सरकार उसमें आपकी क्या सपोर्ट कर सकती है या क्या कर रही है, ठीक ना, इसके बारे में भी बताऊंगा। और यहाँ से पूरा डॉक्यूमेंट रेडी करके आपको वहां तक पहुंचवाऊंगा, यानी कि खोलने तक का सफर, ठीक है ना। और हमारे यहाँ का जो सिस्टम है, भाई पटना में मैंने नया एक सेंटर डाला है तुरंत रिसेंटली, और अभी भी पेशेंट अच्छे हो गए हैं। क्यों हो गए हैं, कैसे हो गए हैं, इन सब चीजों को दिखाऊंगा। किस तरीके से हमारा सेटअप होना चाहिए ऑफिस में, अगर 1 रूम का है तो कैसा होगा, अगर 2-4 रूम का है तो कैसा होगा, अगर केवल ट्रीटमेंट देने के लिए खोले हैं तो उसका कैसा स्वरूप होना चाहिए, अगर ट्रीटमेंट के साथ साथ हम ट्रेनिंग में भी जाना चाहते हैं तो क्या स्वरूप होना चाहिए। मतलब A to Z पूरा प्लान वे में हम आप लोगों को इसको सिखाएंगे। और ये 5 दिन के अंदर में अगर मैं आप लोगों को नहीं सिखा पाता हूँ तो 2 दिन और रह लीजिएगा। 2 दिन के बाद भी नहीं सीख पाते हैं तो 2-4 दिन और रह लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि समय कम नहीं होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि 2 दिन और रहता तो मैं ज्यादा सीख लेता। यानी आने का तो टिकट कटा लीजिए, भले जाने का टिकट मत कटाइएगा। जब तक आप ना सीखे तब तक आप हमारे साथ रहिए, सीखिए, समझिए, और जब कॉन्फिडेंस हो जाए कि नहीं अब मैं अपने सेंटर को आगे बूस्ट कर सकता हूँ, ग्रो कर सकता हूँ, तो आप जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। तो ये मैसेज था। तो जिन लोगों को भी करना होगा आप हमारे नंबर पे कॉल करिएगा, मैसेज करिएगा, संपर्क कर लीजिएगा, और उसके बारे में डिटेल समझ लीजिएगा, ठीक है। बाकी 1 दिन का जो प्रैक्टिकल होने वाला है वो एक्यूप्रेशर के बारे में कोई भी ले सकता है, लर्निंग के लिए है, और दूसरा वाला जो मैसेज था वो अर्निंग के लिए है, ठीक है। तो आपको कौन सा शूट करना है या दोनों करना है ये आप तय करिएगा, और उसके बाद में आप हमसे डिटेल लीजिएगा। सुरेखा, सुरेखा जी हैं, माइक ऑन करिए जरा सा, क्वेश्चन आंसर कुछ होना चाहिए ना। सुनील कुमार जी, माइक ऑन करिए। सुनील कुमार जी। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार सुनील सर, कैसे हैं। बस ठीक हूँ सर। मैं ये कहता, जो अभी पटना में करा रहे हो ये प्रोग्राम, उसमें तो सर हम तो नहीं आ सकते, दिल्ली में भी ऐसा रखोगे तब तो बात बनेगी, हमारे तो नजदीक दिल्ली पड़ता है। अरे तो दिल्ली, बिहार भी नजदीक है, आप आना ही नहीं चाहते हैं तो मैं क्या करूं। नहीं जी, ऐसा है ना, जॉब भी तो करते हैं ना। तो जॉब करेंगे तो फिर दिल्ली में भी तो जॉब छोड़ के ही आना पड़ेगा ना। रात की ड्यूटी होती है तो सुबह से शाम तक फ्री होते हैं जी दिल्ली में, तो फिर
चलिए ठीक है, हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ जी। एक बार में एक आदमी एक ही काम कर सकता है, ये बात समझिए, ये मैं हमेशा कहता हूँ। तो ये भी बात आप याद कैसे? रखिए कि आप एक बार में मल्टीपल काम कर रहे हैं तो आप फेल हो सकते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मल्टीपल काम करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, समझ गया? समझ गए ना सर? तो ये बात ध्यान रखिएगा, सभी लोगों के लिए बता रहा हूँ। मौजूदीन भट्ट जी, माइक ऑन करिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। और सर कैसे हैं? बस देख लीजिए, बिल्कुल फिट है। सर एक पेशेंट है मेरे पास, उनको साइटिका की दिक्कत है सर। ठीक है। और उनको ज्यादा तकलीफ जैसे बैठ के उठते हैं ना तब होता सर, और थाई के बैक साइड में होता सर। तो अब बैक साइड के हिसाब से कौन सा उंगली में प्रेशर देंगे, मुझे पहले बताइए। बैक साइड के हिसाब से तो सर ये हो गया ना, तो इसमें देंगे सर। मिडिल फिंगर में देंगे? जी सर। हाँ। और पीछे की तरफ से देंगे। ये जो पॉइंट होगा ये पीछे। पीछे की तरफ होगा, और इसमें देंगे, पैर के उंगलियों में अच्छे तरीके से देंगे, ठीक है। और उसके बाद जी में सर। आज मैंने क्लास में जितने भी सारे चीजों को बताया है उन सारे चीजों को आप कराइए एक्यूप्रेशर में, ठीक है ना। ये तो फॉलो कर रहा हूँ सर। एक तो ये समस्या उसको, और दूसरी जो कूल्हे में ज्यादा जो ऊंचाई वाला पार्ट होता है ना सर, हम्म। उस पे भी ज्यादा ज्यादा